नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जागीर। एक बार फिर से आपके साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब आ गए दोस्तों ऑनलाइन? सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाएंगे। महत्वपूर्ण अपन टॉपिक की बात करने वाले हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। सभी को गुड मॉर्निंग। आगे सब चलो। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान में, अपने टॉपिक चल रहा था अवस्थाओं के सिद्धांत, यानी जो फर्स्ट यूनिट अपने बात चल रही थी फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट में अपन ने कुछ सिद्धांतों की अपन बात कर रहे थे। पिछली वाली क्लास में दोस्तों अपन ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कंप्लीट किया है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का भी अपन ने चर्चा कर ली है, उसके बारे में भी जान लिया है अपन ने। ठीक है दोस्तों, आज नए सिद्धांत को लेके आया हूं मैं आपके पास और नए सिद्धांत की अपन बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। डायरेक्ट नाम पूछा जाता है और मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है, बस इतना सा ही पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। फिर भी दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, इसमें इंटरेस्टिंग बातें भी बताएंगे आपको, सारी चीजें आपको डिटेल से क्लियर की जाएगी, सारी चीजें कोई भी आपको छूटेगा नहीं। बिल्कुल आप रिलैक्स फील किया करें दोस्तों। चलो अपन बात कर रहे हैं दोस्तों जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। सबसे पहली बात तो जेरोम ब्रूनर क्या है? सिद्धांत नहीं है दोस्तों, ये नाम है। क्या नाम है? जेरोम। इसका अगर कोई नाम पूछे कि पूरा नाम बताओ, जेरोम एस ब्रूनर। क्या नाम है? जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत, यानी कि इस व्यक्ति का सिद्धांत। ये जो जेरोम एस ब्रूनर है ना भाई साहब, ये कहाँ के निवासी है? अमेरिका के निवासी। कहाँ के निवासी है दोस्तों? अमेरिका के निवासी है। क्लियर है दोस्तों? अमेरिका के निवासी है। जेरोम एस ब्रूनर ने सिद्धांत दिया था अन्वेषण का सिद्धांत। इसी को ही सिद्धांत का नाम बोला जाता है संरचनावादी का सिद्धांत। और इस संरचनावादी को ही बोला जाता है दोस्तों निर्मितवाद का सिद्धांत। और निर्मितवाद को ही सिद्धांत को बोला जाता है दोस्तों रचनात्मक का सिद्धांत। और इस रचनात्मक सिद्धांत को ही बोला जाता है दोस्तों निर्माणकारी का सिद्धांत। ये इतने सारे नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में आपको बोले कॉन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसको, लेकिन पीछे इसमें विजिट लगा दिया है, यानी कि जो इसकी उत्पत्ति हुई ना कॉन्स्ट्रक्शन से हुई है। और उसका मतलब होता है दोस्तों निर्माण करना। यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, समझना, डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। देखो, जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत है, ये सिद्धांत इसने दिया था कब दोस्तों? लगभग 1960 में। कब दिया था दोस्तों? 1960 में ये सिद्धांत दिया था इन्होंने। अब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था दोस्तों, आपको पता होगा, अपन ने अभी बात नहीं की है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, जीन पियाजे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, आपको पता होगा दोस्तों, अभी चर्चा नहीं की है अपन ने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सभी को पता होगा दोस्तों, ये सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था जीन पियाजे ने। आपको पता होगा दोस्तों, ये सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। 4 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। सिद्धांत में बहुत बड़ा सिद्धांत है, अपन आगे बात करेंगे। ये सिद्धांत पर अध्ययन कर रहे थे दोस्तों जेरोम ब्रूनर, सेटिस्फाइड थे इस सिद्धांत से। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, सबसे पहले जब जीन पियाजे ने ये सिद्धांत दिया था ना, तो ये सिद्धांत दिया था प्रौढ़ों पर, यानी कि बड़ों पर। इसके बाद दोस्तों ये सिद्धांत दिया था फिर वयस्कों पर। इसके बाद दोस्तों ये सिद्धांत दिया था इन्होंने बच्चों पर। बच्चों पर ये सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपना अध्ययन किया वातावरण पर, यानी कि बच्चों को वातावरण के अकॉर्डिंग अध्ययन किया। किसके अकॉर्डिंग? वातावरण के अकॉर्डिंग। लेकिन जेरोम एस ब्रूनर ने दोस्तों ये सिद्धांत दिया और किसके अकॉर्डिंग? शिक्षा पर, यानी कि जो एक क्षेत्र समझना, यानी कि बालक का जो बच्चों का जो विकास होता है वो किससे होता है? जेरोम एस ब्रूनर के अनुसार शिक्षा का एक माध्यम होता है, यानी कि एक क्षेत्र बताया शिक्षा। जबकि जीन पियाजे ने क्षेत्र बताया था वातावरण, यानी कि वातावरण की जो अंतःक्रिया होती है उसके माध्यम से जो है बालक का विकास होता है। इस तरह से बता रहे थे कौन? जीन पियाजे। जबकि जेरोम एस ब्रूनर किसके माध्यम से बता रहे थे? शिक्षा के माध्यम से।
अब समझना ये नाम सारे। अन्वेक्षण का मतलब भी होता है दोस्तों निर्माण करना, कोई संरचना का बनना। जैसे कि बालक जो कुछ सीखता है या बालक का जो विकास होता है एक संरचना के माध्यम से होता है। अब संरचना कहाँ बनेगी, आपसे पूछे कि संरचना कहाँ बनती है, तो बिल्कुल दोस्तों संरचना अपने मानसिक दिमाग में बनती है। अपने दिमाग में जो भी चित्र बनते हैं, छाया बनती है, उसको क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। निर्मितवादी, बिल्कुल निर्माणकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये नाम। जो निर्मितवादी सिद्धांत है ये नाम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये नाम। निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, जेरॉम ब्रूनर। वाइगोत्स्की मत लगा देना, क्या नहीं आएगा, वाइगोत्स्की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो लगा देते हैं, लेकिन गलत है वो। निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था, आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, जेरोम एस ब्रूनर। क्लियर है, मैंने क्या क्या बोला अभी तक, समझ में आया सभी को? सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, लगातार बने रहेंगे दोस्तों, बिल्कुल। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है ना दोस्तों सभी को? चलो अब दोस्तों क्या हुआ कि मैंने आपको बताया अन्वेक्षण का सिद्धांत, आपसे पूछा जाएगा अन्वेक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, जेरोम एस ब्रूनर ने। संरचनावादी का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी किसने दिया था, इसने, जेरोम एस ब्रूनर ने। निर्मितवादी का सिद्धांत किसने दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा फोकस करना दोस्तों, यूं समझना कि ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, इसको ज्यादा ध्यान से रखो, ये काम आएगा आगे। तो निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जेरोम एस ब्रूनर ने। रचनात्मक, निर्मितवाद को, अरे भाई रचना बोलो, निर्माण बोलो, चित्र बोलो, ये एक ही बात है दोस्तों, जो जो दिमाग से निकला हुआ है सब कुछ एक ही बात है। संरचनात्मक, निर्मितवादी और रचनात्मक और निर्माण करना, ये एक ही वर्ड है, और अन्वेषण का मतलब भी इनसे ही लिया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो चलो बताओ क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे अब, जेरोम एस ब्रूनर कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। कब दिया था इन्होंने सिद्धांत, 1960 में दिया था। कब दिया था, 1960 में। किसके बेस पर दिया था, यानी कि दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि जो जीन पियाजी भाई साहब थे उन्होंने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक का सिद्धांत, और उस सिद्धांत को अध्ययन कर रहे थे जेरोम एस ब्रूनर, बहुत सेटिस्फाई थे उस सिद्धांत से, और उन्हीं के आधार पर इन्होंने भी अपनी अवस्थाएं दी जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक संज्ञानात्मक सिद्धांत का वैकल्पिक रूप या छोटा रूप मान सकते हैं किसको, जेरोम एस ब्रूनर के सिद्धांत को। किसको मान सकते हैं दोस्तों, जेरोम एस ब्रूनर के सिद्धांत को। यानी कि अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है कि जेरोम इस सिद्धांत की, संरचनात्मकवादी सिद्धांत की, या जेरोम एस ब्रूनर के सिद्धांत की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक के सिद्धांत से उत्पत्ति हुई है। यानी कि इसका ही वैकल्पिक रूप है दोस्तों ये। किसका वैकल्पिक रूप है दोस्तों, बिल्कुल संरचनात्मक सिद्धांत का वैकल्पिक रूप, छोटा रूप, उससे उत्पत्ति हुई है, उसको पढ़ के ये सिद्धांत बताया गया है। बहुत सारी चीजें अभी कॉमन आएगी, आप देखोगे बहुत सारी चीजें कॉमन आने वाली है आगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया अभी तक? अभी तक मैंने जो जो बोला दोस्तों आपको समझ में आया? क्लियर है दोस्तों? कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई हो, वो वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों, डायरेक्ट नाम पूछा जाता है, जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत। निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया था, जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। कब दिया था, 1960 में दिया था। कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। निर्माणकारी सिद्धांत किसने दिया था, जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। रचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। यानी कि कुल मिला के संरचनात्मक सिद्धांत, संरचनात्मक उपागम, ये क्या है, जेरोम एस ब्रूनर के सिद्धांत। क्लियर है दोस्तों, अभी तक समझ में आया? और आपसे अगर ये पूछ ले कि कॉन्ट्रिक्शन, ION आएगा बाद में, इससे उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है दोस्तों, निर्माण करना। इसका अर्थ होता है दोस्तों निर्माण करना। क्या अर्थ होता है दोस्तों, निर्माण करना। सभी को नहीं दिख रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल भी रहा हूं, कोई समस्या नहीं ले गए लिखने की, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूं दोस्तों, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैं बोल रहा हूं तो समस्या क्या है कि दिख नहीं रहा हो तो लिख लो आप किताबों में। हमारी भी असुविधाएं होती है दोस्तों, को डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास जो आपको इधर हाथ से ही लाएंगे, पकड़ के नीचे ले आऊंगा मैं इसको। अभी पकड़ के नीचे लाऊंगा तो बॉडी गिर जाए नीचे हमारा। तो दोस्तों लेकिन कम सुविधा में अच्छी आपको मैटर दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप बिल्कुल लगे रहे दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल ग्रुपों से जुड़े रहे दोस्तों, और कुलदीप जहांगीर सर के साथ साइकोलॉजी का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। आपके रीट में 100 to 100 आने वाले हैं बिल्कुल साइकोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है?
चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दें। चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों जेरोमेस ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में। देखो ये सिद्धांत दिया दोस्तों जेरोमेस ब्रूनर ने। इसमें क्या कहा, ये लो मैं बोल देता हूं, क्या कहा इन्होंने कि संरचनात्मक जो उपागम है, संरचनात्मक उपागम के अनुसार ज्ञान का जो अस्तित्व है दोस्तों, ज्ञान का अस्तित्व बाहर विद्यमान न होकर, बाहर विद्यमान न होकर ज्ञान में या अंदर होता है, यानी कि अपने अंदर होता है। तभी तो इन्होंने बोला कि इन्होंने जो बालक का जो विकास होता है, यानी कि बच्चों का जो विकास होता है, उसका किससे लिया गया है, शिक्षा से लिया गया। अब शिक्षा दोस्तों अंदर ही रहती है। बहुत से बालक जो रहते हैं दोस्तों बिना पढ़े, आपने वो स्लम डॉग मिलियन मूवी देखी दोस्तों, उसमें अनपढ़ रहता है वो, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों वो जितने भी क्वेश्चन, यानी करोड़पति बनता है वो, बिल्कुल आपने मूवी देखी दोस्तों वो, तो उसमें वो जितने भी अनिल कपूर जो क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर दे देता है दोस्तों, क्योंकि उसको व्यवहारिक ज्ञान था। वो जो संरचना बनी हुई थी क्वेश्चनों की, वो उसके अंदर ही था सब कुछ। तो उसने अपने व्यवहारिक ज्ञान से दोस्तों बिल्कुल जहां जहां पे गया, उसने सोच विचार करके अंदर के ज्ञान से, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान से, अपन ऐसा बोल सकते हैं पूर्व ज्ञान से, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही दोस्तों उन्होंने वो क्वेश्चनों के आंसर दिए और करोड़पति बन जाता है वो। यानी कि उसने कोई वातावरण में ये सब चीजें ऐसे नहीं कि पढ़ाई करी हो, इसके लिए दोस्तों अलग से स्पेशल क्लासें लगाई हुई, नहीं। तो संरचनात्मक उपागम में ज्ञान का जो अस्तित्व रहता है वो बाहर नहीं होता है, बल्कि कहाँ रहता है, अपने अंदर रहता है। अपने अंदर कहाँ रहता है, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में रहता है। यानी कि जो इन्होंने जेरोमेस ब्रूनर ने जो सिद्धांत का क्षेत्र बताया, वो कौन सा बताया, संज्ञानात्मक क्षेत्र। जबकि सबसे पहले अगर संज्ञानात्मक क्षेत्र बताया था, वो किसने बताया था, जीन पियाजे ने। तो आपसे अगर दोस्तों पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र किसने बताया था, तो आपका आंसर बिल्कुल जीन पियाजे आना चाहिए। वहां पर जेरोमेस ब्रूनर फिर ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर जेरोमेस ब्रूनर आता है और कौन नहीं आता, जीन पियाजे नहीं आता है, तो दोस्तों जेरोमेस ब्रूनर आपका आंसर होना चाहिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जेरोमेस ब्रूनर की कितनी अवस्थाएं, यानी कि इसकी 3 अवस्थाएं, जबकि जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में है, तो कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। वो अवस्थाओं से पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। आपको याद रहेगा दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने, उसका ही वैकल्पिक रूप है, छोटा रूप है, यानी कि अपन एक तरह से बोल सकते हैं उस सिद्धांत से उत्पत्ति हुई है जेरोम एस ब्रूनर के सिद्धांत की। और इन्होंने जो अपना क्षेत्र बोला गया है, वो क्या बोला है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र में दोस्तों किससे लिया गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र कहां पर होता है, विद्यमान मानसिक विकास में। इसका अर्थ होता है दोस्तों मानसिक रूप से। किससे अर्थ होता है दोस्तों, मानसिक। और संज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती है दोस्तों, चिंतन आता है, यानी कि चिंतन करना संज्ञानात्मक क्षेत्र। स्मृति, याद करना किसी चीज को, वो भी संज्ञानात्मक क्षेत्र। मूर्त चिंतन, सॉरी अमूर्त चिंतन, ये भी क्या है दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र है। इसके बाद बात करें दोस्तों स्मरण करना, किसी चीज को स्मरण करना, याद करना, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। तो बिल्कुल संज्ञानात्मक क्षेत्र को आप इनसे समझ सकते हो, यानी कि कोई बच्चा चिंतन कर रहा है, स्मृति कर रहा है,
स्मरण करना है, अमूर्त चिंतन कर रहा है, तार्किक चिंतन कर रहा है। तो ये सारी चीजें किससे ली गई है दोस्तों? ये सारी चीजें ली गई है संज्ञानात्मक क्षेत्र से। संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसीलिए ये जब चिंतन हो रहे थे दोस्तों, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि मानसिक चीजें अंदर कहाँ विद्यमान होंगे? कोई पेट में थोड़ा ना विद्यमान होगा, ये मानसिक में विद्यमान होगा, अंदर, बाहर से नहीं दोस्तों, अंदर, यानी कि मानसिक रूप से। और मानसिक से यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र चिंतन, स्मृति, अमूर्त चिंतन, स्मरण चिंतन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत ये कहता है कि संरचनात्मक उपागम में जो ज्ञान का जो अस्तित्व यानी कि ज्ञान की जो संरचना बनी होती है, वो बाहर विद्यमान नहीं होकर कहाँ बनी होती है? अपने मस्तिष्क में बनी होती है, मानसिक में बनी होती है, अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है जिसमें बनी रहती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र आपको मैंने डिटेल से समझा दिया। चिंतन करना, स्मृति करना, तार्किक चिंतन करना, मूर्त चिंतन करना, अमूर्त चिंतन करना, ये सब क्या होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक क्षेत्र होते हैं। अब ये सारी चीजें आपसे पूछे कि ये सारी चीजें कब होती है दोस्तों? कोई पूछे कि ये क्या पैदा होते आ जाती है क्या? नहीं दोस्तों, इनका रिलेटेड होता है दोस्तों बुद्धि से, बुद्धि के विकास से संबंधित। किससे संबंधित है दोस्तों? बुद्धि से विकास। यानी कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे बालक का विकास होगा, तो वो बुद्धि का विकास करेगा। अरे भाई, मान लो उसमें बुद्धि का विकास ही नहीं है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र कैसे में वृद्धि होगी? तभी तो शेष अवस्था के बालक में संज्ञानात्मक विकास कितना हो जाता है? वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है जो बड़े उम्र में वाले जो बच्चे, जो बुद्धि के विकास में जो क्वेश्चन पूछता है, वो नहीं हो पाता है वहां पर शेष अवस्था में। ये सारी चीजें मैंने अवस्थाओं में आपको बता दी थी, वैसे सारी चीजें वहां पर क्लियर हो चुकी थी। फिर भी यहाँ पर यानी कि जैसे जैसे बालक की बुद्धि का विकास होगा, वैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास होगा। स्मृति चिंतन करना, अतार्किक चिंतन करना, तार्किक चिंतन करना, ये कब करेगा? जैसे जैसे बालक बड़ा हो जाएगा, यानी कि बुद्धि का विकास होता जाएगा। अगर बुद्धि का विकास नहीं होगा तो ये सब चीजें वो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अभी तो कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो आपको, या कोई चीज डाउट लग रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सभी को समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों आपको लगा होगा कि ये संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि संज्ञानात्मक सिद्धांत ही है जो एक जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत है। यानी कि दोस्तों इसके जो सिद्धांत है, जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत है संरचनावादी सिद्धांत, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? संज्ञानात्मक उपागम। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? संज्ञानात्मक उपागम भी इसको कहते हैं। किसको? सिद्धांत को? संरचनात्मक सिद्धांत को। यानी कि संरचनात्मक जो उपागम है उसी को क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक उपागम बोलते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, जैसे वाइगोत्स्क क्या है, इससे संतुष्ट थे, यानी कि समर्थन करते हैं। वाइगोत्स्क करते हैं, जीन पियाजे भी इनका समर्थन करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये खुद इसका समर्थन करते हैं, गार्डनर भी इनका समर्थन करते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जो इनका समर्थन करते हैं। ये चीजें नहीं आती दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो अपन यहाँ पर क्लियर लेके चलेंगे, जो जो बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है अपने पास, ऐसी चीजें अपन क्लियर लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात समझना दोस्तों, संज्ञानात्मक उपागम क्या होता है। देखो दोस्तों, ये सिद्धांत है ना, इसमें अपन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ेंगे क्या, जैसे इनकी अवस्थाएं आएगी आगे। अब तो अवस्थाएं आएगी, तो अवस्थाओं के अपन पढ़ेंगे अभी कि बालक इस अवस्था में रहता है, कौन से कार्य का या कौन सी संरचना का उसका विकास हो जाता है, कौन सी किस चीज का निर्माण वो कर देता है, ऐसी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जेरोम एस ब्रूनर इस उपागम के अनुसार ये भी बताते हैं कि जो बालक में, सुनना लिखाने की बात जरूरत नहीं है, कि बालक में जो जैसे संरचना का जो निर्माण होता है वो पहले से ही निर्माण बना हुआ रहता है। मान लो बालक कोई नवीन कार्य करने लग रहा है, कोई चीज नई सीखने लग रहा है, उसको मान लो कोई नई चीज सीखनी है, तो जैसे ही वो नई चीज सीखने जाएगा दोस्तों, सीखने लगेगा, तो उसके दिमाग में एक संरचना बनेगी, एक दिमाग में निर्माण होगा किसी चीज का, और पूर्व ज्ञान पर जाएगा दोस्तों वो, कि मैंने ऐसा देखा था, मैंने ऐसा सुना था, मैंने ऐसा पढ़ा था। यानी कि दोस्तों उसका जो पूर्व ज्ञान है वो नवीन ज्ञान सीखने के लिए मदद करता है। यानी कि एक एकीकरण होता है दोस्तों पूर्व ज्ञान का, जो नए ज्ञान में उसको सीखने में सुविधा देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पुराने ज्ञान का एकीकरण होता है जो नवीन ज्ञान को उसको सिखाने में लिए मदद करता है। यही होता है दोस्तों संरचनात्मक का सिद्धांत, जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अगर पूछे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जीन पियाजे का सिद्धांत। अगर मान लो ऑप्शन में नहीं हो तो दोस्तों आपका आंसर क्या आना चाहिए? जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत, ये आना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो आपसे पूछता है कि चार अवस्थाओं के आधार पर दोस्तों
संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका आंसर आना चाहिए जीन पियाजे। और अगर आपसे ये पूछता है कि 3 अवस्थाओं के आधार पर जो संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका आंसर आना चाहिए जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ें, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो मिटा दूं मैं इसको। लिख लिया होगा आप सभी ने, लिख लो पहले। लेटो ना, बंद कर दीजिए ना। मिटा दो दोस्तों, चलो। देखो, अब बात करते हैं दोस्तों जेरोम एस ब्रूनर के सिद्धांत। इन्होंने दोस्तों कितनी अवस्थाएं दी? 3 अवस्थाएं दी। 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। कितनी अवस्था में दोस्तों? 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। अब हम 3 अवस्थाओं को पढ़ने वाले हैं। जबकि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था, जो जेरोम जीन पियाजे ने दिया था, उसमें कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। जीन पियाजे की अवस्थाएं कौन कौन सी थी? आपको याद होगा दोस्तों, जीन पियाजे इनकी अवस्थाएं थी दोस्तों, 4 अवस्थाएं थी इन्होंने जो दी थी। पहली कौन सी थी दोस्तों? संवेदीगात्मक। संवेदीगात्मक। इसके बाद थी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक। इसके बाद तीसरी दी थी इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक। इसके बाद चौथी नंबर की थी दोस्तों इनको, ये पहली थी, ये सेकंड नंबर पे थी, ये थर्ड नंबर पे थी, और 4 नंबर की अपन बात करें, 4 नंबर की थी औपचारिक। औपचारिक अवस्था। अगर इनकी बात करें दोस्तों एज की, तो ये थी दोस्तों जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष। ये थी दोस्तों 2 से कितनी? 7 वर्ष। और ये थी दोस्तों 7 से 11 वर्ष। और ये थी दोस्तों 11 से 15 या 16 वर्ष। ये इन्होंने जीन पियाजे ने दी थी। जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, उसमें कितनी अवस्थाएं थी? 4 अवस्थाएं थी। ये आपको याद रखनी है। जब अपन डिटेल से बात करेंगे, जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ लेंगे, वहां पर और ज्यादा अच्छे से बात करेंगे। अब इन्होंने भी 3 अवस्थाएं दी। 3 अवस्थाएं इन्होंने दी, जबकि जीन पियाजे ने दी थी 4 अवस्थाएं। तो आपको ये कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मिटा दूं मैं इसको? आप लिख रहे हो इसको? चलो लिख लीजिए। ठीक है, मिटा दूं? चलो अब एक एक अपन एक एक अवस्था के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे बात करते हैं। चले आगे बात करें दोस्तों, ठीक है? लो, पहली अवस्था की अपन बात करें दोस्तों, तो इनकी पहली अवस्था है क्रिया निर्माण विधि। कौन सी विधि है? क्रिया निर्माण विधि, जिसको इस विधि का एक दूसरा नाम भी है दोस्तों, क्रिया निर्माण विधि है। इसका एक अन्य नाम है दोस्तों क्रियात्मक विधि, क्रियात्मक विधि अवस्था, या फिर अवस्था ही लिखो आप, विधि मत लिखो, अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसी को ही बोलते हैं दोस्तों निर्माणकारी अवस्था।
क्या बोलते हैं, निर्माणकारी अवस्था। ठीक है दोस्तों। और इंग्लिश में अगर बात करें दोस्तों तो इसको बोलते हैं इन एक्शन स्टेज। इन एक्शन स्टेज इनको बोलते हैं। यानी कि आपको नाम याद रखने, क्रिया निर्माण अवस्था किसने दी थी, जेरोम एस ब्रूनर ने दी थी। इसके अन्य नाम है क्रियात्मक विधि अवस्था भी बोलते हैं इसको, निर्माणकारी अवस्था भी बोलते हैं इसको, इनेक्शन स्टेज। यानी कि बालक का जन्म होगा यहाँ पर इसकी, जैसे मैं बोलूं आपसे कि उम्र सीमा क्या है, इसकी उम्र सीमा, उम्र सीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएंगे दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष। इतना सा याद रखना है आपको। क्रिया निर्माण अवस्था किसने दी थी, जेरोम एस ब्रूनर ने दी थी। इसकी उम्र सीमा कितनी है, 0 से 2 वर्ष है, यानी कि जन्म से 2 वर्ष है। क्रियात्मक, इसमें ही नाम है देखो, क्रिया से क्रियात्मक, निर्माण से निर्माणकारी, और अवस्था यानी कि अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनेक्शन स्टेज। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहां तक, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक, कोई चीज डाउट में नहीं, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दोस्तों जो बालक है वो कौन सी क्रिया करेगा, निर्माण करेगा। तो कौन सी क्रिया करेगा, तो आपको नोट लगा के ध्यान रखना है दोस्तों। नोट, बालक शारीरिक तथा गामक क्रिया करता है। कौन सी क्रियाएं करता है दोस्तों, शारीरिक या गामक। अब शारीरिक से आप बिल्कुल समझ जाएंगे शारीरिक और गामक क्रियाएं कौन सी होती है। शारीरिक क्रिया होगी दोस्तों जैसे चलना, कौन सी क्रिया होगी, जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना, बैठना। ये क्या हो जाएगी दोस्तों, सभी शारीरिक क्रिया हो जाएगी। चलना, हाथ पैर हिलाना, जैसे आप बोल सकते हो हाथ पैर हिलाना, हाथ पैर हिलाना, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, सभी शारीरिक क्रिया हो जाएगी। यानी कि कौन सी अवस्था में, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सी अवस्था में शारीरिक क्रिया तथा गामक क्रियाएं करता है, जीन जेरोम एस ब्रूनर की जो अवस्था है जिसके अनुसार, यानी कि उसके सिद्धांत के अनुसार किसमें शारीरिक क्रिया करता है। तो आपका आंसर क्या आना क्या आना चाहिए, क्रिया निर्माण अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विधि अवस्था, निर्माणकारी अवस्था, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें प्रधानता किसकी है, मेन बात ये समझना आप, इस सिद्धांत में प्रधानता किसकी है। तो इसमें प्रधानता है दोस्तों, शारीरिक तथा गामक क्रियाएं करता है। कौन सी क्रियाएं करता है दोस्तों, शारीरिक तथा गामक क्रियाएं करता है। यानी कि इसमें अपन बात करें दोस्तों, वातावरण क्रियाएं, वातावरण, इधर लिख रहा हूं दोस्तों, उधर से इधर आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है, वातावरण क्रिया करता है। वातावरण का मतलब दोस्तों, मान लो जो भी एनवायरनमेंट ने जो क्रियाएं करवानी है, जैसे मान लो कोई भी बालक है जन्म से 2 वर्ष का, बारिश आई दोस्तों, पानी आया तो पानी से खेलेगा दोस्तों। बाहर से कोई जैसे मतलब वातावरण से, कुल मिला के इसका मतलब ये है कि वातावरण से जो भी क्रियाएं होती है, एनवायरनमेंट से जो भी बालक क्रियाएं करने सीखेगा वो कौन सी अवस्था में सीखता है, जेरोम एस ब्रूनर के अनुसार वो सीखता है क्रिया निर्माण अवस्था में। आपको ध्यान रखना है वातावरण क्रिया अवस्था, यानी कि वातावरण सीखेगा, यहाँ पर किसकी प्रधानता नहीं रहेगी, भाषा की प्रधानता नहीं रहेगी। यानी कि आपसे पूछेगा भाषा की प्रधानता कौन सी अवस्था में नहीं रहती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्रिया निर्माण अवस्था। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया, एक बार फिर से देखना। क्रिया निर्माण अवस्था की अपन बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रियात्मक अवस्था, निर्माणकारी अवस्था, इसके बाद बोलते हैं इनेक्शन स्टेज बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें दोस्तों मेन जो फैक्टर रहता है, जो माध्यम होता है वो रहता है शारीरिक क्रिया या गामक क्रिया से वो सीखता है या इनका विकास ज्यादा होता है। जैसे शारीरिक क्रिया चलना फैलना, हाथ पैर हिलाना, दौड़ना, खड़े होना, बैठना, गिरना, ये सब शारीरिक क्रियाएं होती है। इसके बाद दोस्तों वातावरण क्रिया करता है, वातावरण से जो क्रियाएं करवाएगा, लेकिन वातावरण के माध्यम से जो भी बालक क्रिया करेगा वो कौन सी अवस्था में करेगा, पहली अवस्था में। इसके बाद भाषा की प्रधानता नहीं रहती है, नहीं वर्ड आ जाए, जहां पर नहीं वर्ड आ जाए ना, वहां क्या समझ जाना दोस्तों, पहला यानी कि पहली अवस्था क्रिया निर्माण अवस्था है। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैं जो आपको बिल्कुल डिटेल से समझा रहा हूं, ये सारी चीजें आप
इतने वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, कितने भी देख लीजिए, लेकिन आपको इतना खुल के या फिर इतना एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा। मैं आपको, जबकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस नाम याद रखना है आपको, इतना ही पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको चाहता हूं कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ध्यान आ जाए कि जेरोम एस ब्रूनर ने, सर ने ये बताया था कि जेरोम एस ब्रूनर के अनुसार ये था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है। चलो मिटाते हैं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरी अवस्था की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मिटा दूं दोस्तों। अब दूसरी अवस्था ही। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं दोस्तों कि भाषा का विकास कौन सी अवस्था में नहीं होता, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? क्रियात्मक अवस्था में। यानी कि भाषा और ज्ञान की संरचना का निर्माण नहीं होता है। कौन से? भाषा और ज्ञान की संरचना का निर्माण नहीं होता है, तो वो कौन सी अवस्था आएगी दोस्तों? जेरोम एस ब्रूनर की पहली अवस्था। ठीक है दोस्तों, दूसरी अवस्था की बात करते हैं। दूसरी अवस्था के बारे में बात करें दोस्तों, इसका नाम है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। क्या नाम है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसी को बोलते हैं दोस्तों आदर्शात्मक अवस्था। कौन सी? आदर्श अवस्था। और इसी का ही अन्य नाम है दोस्तों छायात्मक अवस्था। इसी का ही अन्य नाम है, क्या है? छायात्मक अवस्था। क्या नाम है? छायांकन अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइकोनिक, आइकोनिक स्टेज। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है प्रतिबिंबात्मक, यानी कि बालक का जो विकास होगा, अवस्थाएं जो ये जो इस सिद्धांत सीखेगा, इस अवस्था सीखेगा, वो बिंब के माध्यम से सीखेगा। यानी कि बिंब के माध्यम से दोस्तों, अगर इसकी बात करें उम्र सीमा की, उम्र सीमा कितनी है दोस्तों? उम्र सीमा कितनी है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष। कितनी है? 2 से 7 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष है। अब बालक जो इसमें सीखता है, यहाँ पर मेन फैक्टर क्या आएगा दोस्तों? इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक संप्रत्यय के माध्यम से सीखता है। संप्रत्यय के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है दोस्तों? संप्रत्यय के माध्यम से। अब बहुत से पूछेंगे संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों समझना संप्रत्यय का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पर समझना, प्रतिबिंबात्मक अवस्था मैंने बोला है, इसका नाम होता है, दूसरा अन्य नाम है आदर्शात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं, छायात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ये नाम है। इस अवस्था में दोस्तों संप्रत्यय, इस अवस्था में दोस्तों संप्रत्यय के माध्यम से सीखता है। संप्रत्यय का मतलब होता है दोस्तों मस्तिष्क में बनने वाला बिंब। मान लो दोस्तों आपने ताजमहल देखा या फिर आपने लाल किला देखा, तो आपके दिमाग में वो, जैसे मैंने ताजमहल बोला और आपके दिमाग में एक ताजमहल का बिंब बन गया, ताजमहल दिख गया आपको। मैंने लाल किला बोला तो आपके दिमाग में लाल किला दिख गया। मैंने कुतुब मीनार बोला तो आपके दिमाग में कुतुब मीनार आ गया। मैंने विजय स्तंभ बोला, आपके दिमाग में विजय स्तंभ बन गया। मैंने किसी भी एक्टर का नाम बोला तो आपके दिमाग में वो एक्टर की छवि बन जाती है, वो बिंब बन जाता है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों संप्रत्यय, यानी कि मस्तिष्क में बनने वाला एक बिंब है। क्या बोला? फिर से सुनना, मस्तिष्क में बनने वाला एक बिंब होता है, वही क्या होता है? संप्रत्यय। यानी कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार, आप ऐसा मत समझना कि सर इसकी उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष है, तो क्या 3 वर्ष में ऐसा सीख जाता है? नहीं, इस अवस्था में अंत तक, यानी कि अब ये मिक्स है दोस्तों, मिक्स है बिल्कुल।
शैशव अवस्था और बाल्य अवस्था का मिक्सचर रूप है कौन? ये अवस्था। ये अलग अलग है दोस्तों। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्था दे दी, तो 4 अवस्था के अकॉर्डिंग वो चीजें उसने बांटी है, जबकि ब्रूनर ने ऐसा नहीं किया। ब्रूनर ने किया है कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था में जो है संप्रत्यय के माध्यम से बालक सीखता है, संप्रत्यय के माध्यम से उसका विकास होता है, मानसिक विकास होता है। अब संप्रत्यय क्या है? किसी भी चीज का बिंब बनना। देखो यहाँ पर छाया के माध्यम से, छायात्मक अवस्था बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे सीखता है वो? एक छाया बनकर, छाया के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है दोस्तों? छाया के माध्यम से सीखता है। और यहाँ पर दोस्तों, अब यहाँ पर बोलेंगे अपन कि यहाँ पर किसका महत्व होता है ज्यादा? भाषा का महत्व होता है। किसका महत्व होता है दोस्तों? भाषा का महत्व हो जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन बात करें चमक, ध्वनि, गति आदि के बारे में जानने लग जाता है। चमक के बारे में, ध्वनि, चमक, जैसे मान लो उसके सामने लाइट वगैरह आई, गति कर रहा है दोस्तों किसी चीज को, ध्वनि आवाज आई दोस्तों, तो उसको पहचान आई, ये किसकी आवाज है? किसी जानवर की आवाज है, ये इलेक्ट्रिक की आवाज है, टीवी की आवाज है, रेडियो की आवाज है। ये सारी चीजों का उसके अंदर क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? विकास हो जाता है। यानी कि हर एक चीज का बिंब बन जाता है, इसीलिए इसकी अवस्था का नाम क्या बोला गया है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था बोला गया है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? इतना सा ध्यान रखना है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था किसकी अवस्था है? जेरोम ब्रूनर की अवस्था। इसकी उम्र सीमा क्या है? 2 से 7 वर्ष है। इसको बोलते हैं छायात्मक अवस्था, यानी कि छाया के माध्यम से सीखता है। संप्रत्यय के माध्यम से इसका विकास होता है। संप्रत्यय का मतलब दिमाग में एक बिंब बनता है किसी भी चीजों का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, जो भी बिंब बनता है उसके माध्यम से वो सीख जाता है। यानी कि भाषा का क्या हो जाता है? यहाँ पर महत्व हो जाता है। जबकि भाषा का महत्व कहाँ पर नहीं होता है? तो आपको ध्यान रखना है, क्रियात्मक अवस्था में, जो पहली अवस्था रहती है जन्म से 2 वर्ष की, वहां पर भाषा का महत्व नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों? ये हो गई सेकंड अवस्था भी खत्म। इस अवस्था में दोस्तों आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी को? क्लास मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास कैसी लग रही है सभी को ये बताइए। सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर सभी ने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया? सभी ने? क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों सभी को? चलो लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं दोस्तों? चलो अब तीसरी अवस्था के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तीसरी अवस्था है दोस्तों प्रतीकात्मक अवस्था। किसकी अवस्था है ये? ब्रूनर की अवस्था है, प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं चिन्ह आधारित अवस्था। मेन नाम है इसका आपको प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है, इसी का नाम है दोस्तों चिन्ह आधारित अवस्था। इसी का दूसरा नाम बोलते हैं दोस्तों संकेत आधारित अवस्था। संकेत आधारित अवस्था। इसकी उम्र सीमा की बात करें दोस्तों, उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा, इसकी उम्र सीमा है दोस्तों 7 से 15 या 16 वर्ष। कितने वर्ष? 7 से 15 या 16 वर्ष। देखो तीसरी अवस्था आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है? प्रतीकात्मक अवस्था। इसी को बोलते हैं चिन्ह आधारित अवस्था। अब बिल्कुल नाम से पता चलेगा किसके माध्यम से सीखेगा? चिन्हों के माध्यम से। संकेत आधारित अवस्था किसके माध्यम से सीखेगा? संकेत के माध्यम से सीखेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं संकेत, चिन्ह के माध्यम से विकास होता है, विकास होता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस अवस्था में दोस्तों इसमें बालक चिंतन करता है, इसमें बालक
कौन सा चिंतन करने लग जाता है दोस्तों? अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। कौन सी अवस्था में दोस्तों अमूर्त चिंतन करता है बालक? प्रतीकात्मक अवस्था में। किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात किसकी? देखो, तीसरी अवस्था है प्रतीकात्मक अवस्था। उम्र सीमा क्या है? 7 से 15 वर्ष या 16 वर्ष। सभी जगह आपको यही मिलेगा, कोई 15 वर्ष या 16 वर्ष नहीं लिखा रहता है, 7 से 15 या 16 वर्ष। अगर एग्जाम में आएगा तो ये पूछा जाएगा 7 से 15 या फिर 7 से 16, ये दोनों चीजें लिखी आएगी। कभी 15-16 दोनों एक ऑप्शन में नहीं आएंगे। चिन्ह आधारित अवस्था भी बोलते हैं इसको। चिन्ह आधारित अवस्था यानी कि चिन्ह के माध्यम से बालक सीखता है। संकेत आधारित अवस्था यानी कि संकेत के माध्यम से बालक क्या करता है? सीखता है या उसके मानसिक विकास होता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसमें जो बालक चिंतन करता है यानी कि इस अवस्था में जो मस्तिष्क का जो चिंतन होता है, बालक का जो चिंतन होता है, वो कौन सा होता है? वो चिंतन होता है अमूर्त चिंतन। अब मैंने आपको बता दिया था अमूर्त चिंतन क्या होता है। एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है अमूर्त चिंतन। तर्क पर आधारित किया गया चिंतन, तो यानी कि कोई चीज तर्क पर आधारित है, कोई चीज ने देखी, तर्क की, चिंतन किया और उस पर क्वेश्चन कर दिए। अब अमूर्त चिंतन वो होता है दोस्तों, वो अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रही, यानी कि प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर वो चिंतन कर रहा है, तार्किक चिंतन है। और अगर प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है और बिल्कुल आपने एक वर्ड बोल दिया, किसी भी चीज को नाम ले लिया, कोई वस्तु का नाम ले लिया, कोई भी आपने क्वेश्चन दे दिया उसको, यानी कि दोस्तों अमूर्त चिंतन करेगा। जैसे मान लो संकेत आधारित अवस्था, कोई भी आपने दोस्तों एक फॉर्मूला दे दिया H2O और एक H2 दे दिया, तो दोस्तों H2O क्या है, H2 क्या है, इनमें दोनों में भेद करने लग जाएगा संकेत के माध्यम से या चिन्ह के माध्यम से, या फिर अमूर्त चिंतन करेगा। H2O बोल दिया तो H2O को दिमाग में करेगा, सर्च करेगा और चिंतन करके उसका बारे में बताएगा। ये इस तरह का होता है अमूर्त चिंतन। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? कोई चीज ऐसी दोस्तों जो आपको समझ में नहीं आई हो, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है, अब वो सुनना। जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत किसने, मतलब ब्रूनर का सिद्धांत जो दिया था उसके उपनाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से उपनाम थे? ये सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी। इतने कितनी जेरोम एस ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं दी? 3 अवस्थाएं दी। 3 अवस्था के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर आएगा ब्रूनर। जबकि 4 अवस्थाओं के माध्यम पर या 4 अवस्थाओं के आधार पर किसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया? तो आपका आंसर क्या आएगा? जीन पियाजे। आपसे अगर ये पूछ लेते हैं कि जीन पियाजे सिद्धांत का जो है वैकल्पिक रूप, छोटा रूप, या उसकी उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुई है, या कौन से सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है जीन पियाजे के सिद्धांत से, तो आपका आंसर क्या आएगा? ब्रूनर के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। क्या आएगा दोस्तों? ब्रूनर के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। अब आपको तीनों अवस्थाएं मैंने आपको डिटेल से समझा दी है, एक एक वर्ड आपको समझाया है, पूरी चीजें डिटेल से बताइए। ये हो गई जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत खत्म। ठीक है दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ जेरोम एस ब्रूनर का और जीन पियाजे का। ठीक है दोस्तों, आप उसको लिख लेना। देखो, ये इधर है जीन पियाजे। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक, जबकि इधर कौन है? ब्रूनर। कौन है दोस्तों? ब्रूनर। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने भी दिया था संज्ञानात्मक का सिद्धांत। इन्होंने भी कौन सा दिया? संज्ञानात्मक विकास का, क्योंकि उसको बोला गया है, जो इन्होंने संरचनात्मकवादी का सिद्धांत दिया था उसको बोला गया है संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब ये जो ब्रूनर का सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति हुई है किस सिद्धांत से हुई है दोस्तों? जीन पियाजे के सिद्धांत से उत्पत्ति हुई है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी दोस्तों? 4 अवस्थाएं इन्होंने दी। कौन कौन सी थी? पहली अवस्था कौन कौन सी दोस्तों? पहली अवस्था इनकी संवेदी गामक, मैंने बताया आपको संवेदी गात्मक। दूसरी अवस्था कौन सी दोस्तों इनकी? संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी अवस्था है दोस्तों, संक्रियात्मक भी बोलते हैं तीसरी अवस्था को, संक्रियात्मक, जिसे को बोलते हैं मूर्त
संक्रियात्मक। चौथी है दोस्तों, इसको बोलते हैं औपचारिक, और इसी को बोलते हैं अमूर्त अवस्था। इसकी आयु सीमा है दोस्तों 0 से 2 वर्ष, यह है 2 से 7 वर्ष, जबकि इसकी है 7 से 11 वर्ष, और ये है 11 से 15 या 16 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये किसने दिए? जीन पियाजे ने दिए। जबकि अपन ब्रूनर की बात करेंगे। अब ब्रूनर ने क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक अवस्थाएं, क्रियात्मक, दूसरी है प्रतिबिंबात्मक, और थर्ड नंबर की है दोस्तों संकेतात्मक। तीसरी क्या है? संकेतात्मक, यानी कि संकेत के माध्यम से सीखता है। ठीक है दोस्तों, अब क्रियात्मक की एज क्या थी दोस्तों? 0 से 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, प्रतिबिंबात्मक की एज क्या थी दोस्तों? 2 से 7 वर्ष, और ये क्या है दोस्तों? 7 से 15 या 16 वर्ष, ये इन्होंने दी। अब देखो आपको कॉमन क्या लगेगी। अगर आपसे पूछ लेता है संवेदीगात्मक अवस्था जीन पियाजे की ब्रूनर की कौन सी अवस्था से मैच करती है, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? संवेदीगात्मक अवस्था कौन सी अवस्था से? पहली अवस्था, सेम है। यानी कि इनकी पहली अवस्था और इनकी पहली अवस्था क्या है? सेम है। जबकि दूसरी अवस्था और दूसरी अवस्था भी इनकी क्या है? सेम है। जबकि देखो इनकी जो संक्रियात्मक मूर्त और अमूर्त की जो अवस्था है, यानी कि ये दोनों जो अवस्था है, ये इसमें आखिरी एक ही अवस्था है, संकेतात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें आपने कॉमन, ये मैंने कंपैरिजन करके बताया और कुछ भी नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं निकलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई अगर उल्टा फुल्टा करके अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बाकी अपन संक्रियात्मक का सिद्धांत पढ़ने वाले, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ दोस्तों जेरोम एस ब्रूनर का सिद्धांत था, संरचनात्मक सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, संज्ञानात्मक उपागम का सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सभी को समझ में आया दोस्तों? अन्वेषण का सिद्धांत, ये भी किसने दिया? जेरोम एस ब्रूनर ने। अगर इस सिद्धांत में आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या मेरे नंबर आपको लिखे हुए कमेंट में, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। इस सिद्धांत से संबंधित मैं आपका समाधान जरूर करूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। नए सिद्धांत के अपन अगले बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद।